जानो जिसे पाओ तो उठ पटांग बातें की तो जाओ उन्हीं के शरण में जाओ। जो कोई श्राप दे सकत हो वह क्षमो कह सकत हो, उन्हीं के शरण में जाओ। यह एक उपाय है तुम्हारे पास। अपने दामाद के मुँह से ये प्रकार के वचन सुन के दंडी महाराज को ढूंढने के वास्ते चल दिया और ढूंढत ढूंढत जब उनका पाउथ जाए तो जाते जात उनके पैरन पर फाट पड़त। कहा थे महाराज क्षमस्सुचा अपराधम में देखते हुए मैंने संदो, हमारे सारे अपराध का क्षमा करो। हमसे बहुत बड़ी गलती भाई जो तुमसे झूठ बोले ने, अब तुमसे हम झूठ कब्बो न बोलबे। दंडी महाराज कहा थे साधु बनिया, अब ही थोड़ी देर पहले तो तुम हमका रुपया पैसा दिया था और 3 देर में तुम हमसे माफ़ी मांगा हो। तुम हमारी पूजा से बाहर हो गए हो, तुमका अपनी शरण में नहीं ले सके थे। तो बड़ी चिरौरी करत कहा थे महाराज ब्रह्मा 33 करोड़ के देवता आपकी माया से मोहित हैं, आपके रूप को वे नहीं जानत हैं। तो हम तो महाराज एक तो मूर्ख दूसर बनिया तुम्हारी माया कैसे जान सके थे। तुम प्रसन्न हो ऐश्वर्य अनुसार हमारी नाव में यहाँ वह धन फिर भर दियो। दंडी महाराज स्वाचत हैं कोई कत्तो बड़ा अपराधी हुए लेकिन शरण में आ जाए तो का माफ कर दिए कि साधु बनिया जाओ तुम्हारी नाव वैसे फिर परिपूर्ण हो गए। साधु बनिया अपन सोने चांदी से भरी नाव देखत है, बहुत खुश हुआ थे। अपनी नगरी के लिए प्रस्थान कर दिया था। कुछ दूर और पहुंचा था तो कहा देखा थे कि हमारे गांव किनारे के झंडा लहराए रहा है। अपने नौकरन का बुलाओ था, कहा था देखो हमार नगरी बिल्कुल समीप आए गए, पताका हियाँ से दिखाई दे रही है। तुम लोग जाए हमारे घर में हमारी स्त्री लीलावती पुत्री कलावती से बता दियो जाए कि ससुर दामाद खूब धन कमाए ले गाँव के बाहर आए रहे। नौकर लोग जाए तो संदेश बताओ तो जाए। यूँ संदेश सुनकर महतारी बिटिया बड़ी खुश हुआ था। आपस में दोनों जनी सलाह करत हैं जौन कथा 2 बार से टर रही है ऊका अब किल पहलन कई डारा जाए जिमा भूले बिसरे वाला काम खत्म हो जाए। दूसरे दिन कथा के आयोजन बना लिए थे, प्रसाद पंजीरी बनवा लिए थे, बलौवा देवा दिए थे, पंडित जी आ जाते। जब कथा बैठे हुए थे तो लीलावती अपनी बिटिया से कहा था कि हे बिटिया न हुए तुम कथा सुन के चली आए हो और हम चली देखी चले कि अत्ते दिन बाद आए हैं, भला कुल लाए वाए के ऐसे चले आए। लीलावती कथा का परित्याग करके अपने पद के दर्शन के लिए चली जाती। कलावती कौनो तिनस कथौना तो सुन डारा लेकिन न तो अपना प्रसाद खात न कोई प्रसाद बांटत। इन्हों घाट पर पहुंचत जाए। अब महतारी बिटिया घाट पर पहुंचत हैं तो भगवान स्वाचत देखो 2 बार तो हमारा कथा नहीं सुने हैं, तीसरी बार जो कथो सुने तो मन लगाए, कथा नहीं सुने राख हुआ प्रसादों नहीं कहें। और जब तक प्रसाद नहीं खावा जाता नहीं बांटा जाता तब तक कथा अधूरी मानी जाती। नाव सहित उनके पद दमाद को वही समुद्र में डुबो दें। अभी महतारी बिटिया जात हो तो इनका हुआ कुछ दिखाई नहीं पड़त है। न जाने कस देव सहेले चौसारता, न जानी कौने देव तक श्राप से नाव हरी गए, भगवान का महात्मा को नहीं जानत है। अपनी बिटियों के यहाँ दुखी देखत हैं तो कहा तब तो हमारा जीव बेकार है। अपने पद के खड़ाऊ लेकर मैं समुद्र में सती हो जावे। जो समुद्र में सती हो जाए निश्चय नियम बना लिया था तो अत्यन में ऊपर से आकाशवाणी हुआ था तो तुम्हारी लड़की कथा तो जरूर सुनी से, लेकिन यह प्रसाद खाए खिया नहीं आई न कोई प्रसाद बांटे से, इसलिए कथा अधूरा रह गया है। तुम महतारी बिटिया भाग के जाओ हियाँ से, जौन तुम्हारे घर में प्रसाद रखा है सबका प्रसाद बांटो, स्वयं प्रसाद खाओ। ये गलती के लिए भगवान से माफ़ी मांगो, लौट के दोबारा ये घाट पर आइयो प्रसाद लेके तो तुम्हारे पद दमाद के दर्शन अवश्य मिलेंगे। आकाश के मुँह से ये प्रकार के वचन सुन के आकाश के मुँह से ये प्रकार के वचन सुन के महतारी बिटिया भाग के घर का आवत है। जौन घर में प्रसाद रखा रहा है सबका प्रसाद बांटत हैं, अपनों प्रसाद खाते हैं, भगवान से माफ़ी मांगत हैं। लौट के जब जात हुआ पर तो अपने पद दमाद से दर्शन पावत हैं। बनिया वाले आपस में परिवार वाले मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ थे। जब तक ई लोक में रहा थे तब तक तो सुखानंद भोग करते हैं। हर पौर्णमासी भगवान का कथा सुने निश्चय नियम बना लिया था। वही लोक में जाते तो वैकुंठ लोक यहाँ जाए प्राप्त करत जाए। इस श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण कथायाम चतुर्थोध्याय। बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय।